हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम अल्कोहल फिनोल ईथर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेई मेन 2024 में आए थे अप्रैल के। ओके, पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका भी। सो इसमें फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। इन रीमर-टीमर रिएक्शन फिनोल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसल्डिहाइड थ्रू एन इंटरमीडिएट। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट इज। देखिए, रीमर-टीमर रिएक्शन बहुत ही कॉमन रिएक्शन है एंड वी नो कि ये जो यूज होता है अल्कोहल को कन्वर्ट करने में, किसमें, सैलिसल्डिहाइड यानी ऑर्थो पोजीशन पे CHO अगर आपको जोड़ना है तो आपको रीमर-टीमर रिएक्शन होती है यूज। और उसमें क्या होता है यूज, जैसे CHCl3 एक्वस NaOH अंडर एसिडिक कंडीशंस, तो ये वगैरह यूज करते हैं तो आपका फिनोल से सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होता। देखिए, CHCl3 इसमें क्या है, Cl तो NaOH का जो OH नेगेटिव है H लेके, ओके, और ये Cl निकल जाता है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली कैसे होगा, देखिए H है तो ये इसका OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव ले लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाता है और ये Cl निकल जाता है। तो इससे आपका ये क्या बन जाता है, डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बिन पे मैंने रिएक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जरूर देखना आविश केमिस्ट्री चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्शन शुरू होती है जो कि इसमें जुड़ती है, ठीक है, इस पोजीशन पे अल्कोहल के। सो अब देखिए, तो जब इसमें सबसे पहले जब रिएक्शन CHCl3 और एक्वस NaOH की हम देख रहे हैं तो कार्बिन ऑलरेडी बन चुका है और बेसिक मीडियम है, तो जो OH है ये भी O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। और यहाँ पर आपका डाइक्लोरोकार्बिन जुड़ चुका है, करेक्ट। और ये जो है आपका आपका इंटरमीडिएट होता है बीच में, जिसको आप क्या बोलते हो, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड। देखिए, बेंजल क्लोराइड हो गया ये आपका, मतलब जैसे ये है आपका, और CHCl2 इसको क्या बोलोगे आप, बेंजल क्लोराइड। इसमें एक OH जोड़ दिया तो सब्स्टिट्यूटेड है ना, एक तरह से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दूसरे उससे, तो ये हो गया आपका। इसके बाद में जब इसको फर्दर आप NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जो CHCl2 है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू, ये तो आपका क्या हो गया, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फर्दर जब आप H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करते हो तब आपका फाइनल सैलिसल्डिहाइड बनता है। लेकिन इंटरमीडिएट जो आपका है वो ये वाला ही कहलाया जाता है, ठीक है, समझ में। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द गिवन रिएक्शन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट पी। नाउ इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी एसिटिक एसिड दिया हुआ है, ओके। अब इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन की जा रही है, ठीक है। नाउ वी नो कि जो LiAlH4 है इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, मैं अगर आपको उल्टा बताऊं, जब आप ऑक्सीडेशन करते हो, जैसे अल्कोहल है CH3OH, इसको ऑक्सीडेशन कर, जैसे ये वाला करता हूँ CH3CH2OH, अल्कोहल से आप CH3CHO, फिर और फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो ये किस में आता है, CH3COOH। जब कोई अच्छा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो डायरेक्ट इसको यहाँ कर देते हैं। सिमिलरली जब ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो इससे डायरेक्ट इसमें कर देता है, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो समझ में आ गया होगा कि जब LiAlH यूज करेंगे तो डायरेक्ट गेट्स कन्वर्टेड टू प्राइमरी अल्कोहल, समझ में। अब आई बात PCC की। PCC अगेन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और PCC की फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ओके। नाउ ये पिरिडीनियम क्लोरो जो क्रोमेट है, ये सिंपल इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स ऑफ CrO3 एंड HCl विद पिरिडीन, ओके। PCC लिखा जाएगा, कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए ये लिख दे सकते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखें, ये वाला होता है। इनके बजाय अगर आप सिंपल CrO3 भी लिखते तब भी यही रिएक्शन होनी थी। देखिए, PCC क्या करता है, जनरली जब आप अल्कोहल को अच्छा KMNO4 में डाल दूं फॉर एग्जांपल, है ना, या फिर जोनस रिएजेंट डाल दूं, तो ये क्या कर देते हैं, COOH में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये PCC
CHO में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट इसमें नहीं करता। तो जब आपको सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड या कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में करना है तो ये यूज करें। तो CH3CHO आपका बन गया। ओके, अब क्या है, यानी CHO में ऐसे लिख देता हूं CH3CHO। अब इसमें हो रहा है HCN यूज। अब HCN तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा, तो ये CN नेगेटिव है, CN नेगेटिव अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। तो इसमें क्या बन जाएगा, CH3COHCN। ठीक है, ये H जोड़ देते हैं, H, चलो ठीक है, ओके समझ में आया। अब देखिए H पॉजिटिव ये वाला जोड़ दो, कोई सा जोड़ दो, जनरली हम OH ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। वी नो, मैं देखिए मैंने हाइड्रोलिसिस पे एक ट्रिक भी अपलोड की हुई है आवेश केमिस्ट्री पे। जब आपका हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो सिंपल इसको ब्रेक कर दो। अब देखिए H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होता है, ये इसमें ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऐसा है, यहाँ डेल पॉजिटिव यहाँ डेल नेगेटिव। तो H पॉजिटिव नेगेटिव पे जाएगा, OH नेगेटिव इस पे जाएगा, तीनों बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो 3 OH जोड़ दो इस पे। जो N है, N पे तो 3 H जुड़ गए, यानी अमोनिया बन गया, और इस पे OH OH एंड OH। एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है, तो H2 निकल गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, CH3COH COH एंड डबल बॉन्ड O, करेक्ट। तो ये बन गया आपका, समझ में आएगा इस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना गाइस। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है इसमें, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जनरली इसमें आपका 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं यूजिंग SN1 एंड SN2। लेकिन देखिए जो जनरली SN1 में आपको ज़्यादातर हीट जरूर दी जाती है, ठीक है, और हीट के साथ ही Cl निकल जाता है, कार्बोकेटायन बनता है। जो आपको आंसर दिए हुए हैं NT अभ्यास ने वो SN1 के थ्रू ही दिए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप SN2 के थ्रू भी बन सकते हैं, क्योंकि NaOH इन H2O है, ठीक है, तो SN2 भी प्रीफर हो जाती है। इनफैक्ट न्यूक्लियोफिलिक्स प्रीफर होती है। ओके, तो मैं आपको दोनों तरह से बता देता हूँ। देखिए पहले SN1 में क्या होता है कि ये आपको निकलेगा CH3 और Cl निकलते पॉजिटिव बन गया। अगेन ये हाइड्राइड शिफ्ट होके यहाँ पर आपका कार्बोकेटायन शिफ्ट हो गया CH3। नेक्स्ट स्टेप में आपका H2O है रिएक्शन, ये जो H2O है वो अटैक करता है और यहाँ पर OH आपका जुड़ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका इसके अकॉर्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट। नाउ अगर आप SN2 के अकॉर्डिंग देखोगे तो OH डायरेक्ट अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, समझ ना, यानी उस केस में आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा है, लेकिन NT के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे, लेकिन कंफ्यूजन हटाने के लिए हीट जरूर देना चाहिए था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म। नाउ गाइस देखिए ये आपको OCH3 एनिसोल दिया हुआ है और HNO3H2SO4 रिएक्शन में नाइट्रेशन हो रहा है। नाउ देखिए ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है ये आपको NO2 पॉजिटिव देता है एंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है। अगर आप इस केस में देखें तो 2 आपके प्रोडक्ट इस केस में बन सकते हैं, ठीक है। OCH3 यहाँ पे जुड़ गया, OCH3, एक तो देखिए NO2 यहाँ जुड़ सकता है, एक NO2 यहाँ, ठीक है, लेकिन ये माइनर होता है एंड दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। रीजन बी जो आपका लेस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है इस केस में, इसमें थोड़ा ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसके वजह से जो मेजर प्रोडक्ट है आपका ये वाला बन जाता है पैरा। ओके, तो फिलहाल मैं अब इसी से लेके चलता हूँ मेजर प्रोडक्ट से। अब Br2Fe दिया हुआ है, यानी Br2Fe जनरली हम क्या कह देते हैं कि Br2Fe Fe Br3 बन गया, और ये Br2 है तो FeBr4 पोज नेगेटिव प्लस Br पॉजिटिव बना देगा, ऑब्वियसली इसका एक Br खींच लेगा, और Br पॉजिटिव जुड़ गया तो अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। Br पॉजिटिव जुड़ना है, अब वो कैसे जुड़ेगा, अब देखिए ये वाला जो है NO2 ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ये क्या है एक्टिवेटिंग कर रहा है। देखिए अब इसमें
ये पोजीशंस लेस एक्टिवेटिंग हो गई, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। लेकिन कंपैरिजन में जो ये वाली पोजीशंस है इन पे रिएक्शन बढ़ गई, तो जनरली इस पे अटैक करेगा ना, बी आर पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया ना, तो नेगेटिव पे अटैक करेगा, यानी ये तो हो गया NO2, ये हो गया। और देखिए अब एक बात हो रहा है, एक्सेस में Br2 है, यानी पहले इस पे जुड़ा और नेक्स्ट स्टेप में यहां पे भी जुड़ जाएगा। समझ में आएगा इस आपको? तो जो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट A एंड B रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस। देखिए ये वाला जो लेफ्ट वाला साइड है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ये बहुत इजी है। पहले राइट वाला देखते हैं ना, ए। देख कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर आपको कहीं दिख जाए तो आपको समझ लो कि ये H2O निकाल रहा होगा कहीं ना कहीं से। बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। तो अगर अब मैं इस वाले कंपाउंड से CH3OH इसका वाटर निकालना है, तो जनरली ये ज़्यादा जो सब्स्टिट्यूटेड वाला है पोजीशन वहाँ से निकालेगा। कैसे? यहाँ से H निकालेगा और H2O बनाकर ये वाला CH3 बना देगा। स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसने यहाँ से क्यों नहीं निकाला। देखिए अब यहाँ से भी निकाल सकता है CH2, लेकिन दिस इज नॉट मोर सब्सटीट्यूट, है ना। अल्फा H अगर काउंट करोगे तो 2 2 4 और 3 7, इधर कितने हो गए? सिर्फ 2 और 2 4, तो लेस अल्फा H भी हो गए। ओके, तो दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, तो ये बन गया। तो ये तो हो गया आपका जो प्रोडक्ट है ए। समझ में आएगा इस? तो इसके अकॉर्डिंग या तो आपका ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका देखें। देखिए सिंपल सा फंडा है। देखिए इसको CH3COOCl है और इधर रिएक्शन हो रही है इसकी इससे CH3 एंड OH, लोन पेयर है, इस पे लिविंग ग्रुप है, सिंपल सा अटैक करो, ये निकाल दो। समझ में आया? तो ये क्या बना? सिंपल ये ग्रुप CH3OCOO CH3OCO CH3। समझ में आया गाइस? तो यानी ऑप्शन नंबर ये हो गया करेक्ट। सो जो ऑप्शन नंबर 1 है इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रेडिली रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH। देखिए पहले इन सबको बना लो। C6H5CH2OH, ठीक है। B है C2H5OH, ओके ठीक है। इसको मैं CH3CH2OH लिख लूं। ओके, ये है तीसरा हो गया CH3C हो गया CH3CH3OH, एंड ये हो गया अगेन ये वाला। अब NaOH के साथ इन्होंने रिएक्शन करी है। सो NaOH क्या करता है, ये जो H है पॉजिटिव वो निकालेगा। यानी देखिए अब OH नेगेटिव है, इस प्रोटॉन को खींच लिया, तो आपके देखिए ये बना यहाँ पे O नेगेटिव, सिमिलरली यहाँ पे O नेगेटिव बन जाएगा प्रोटॉन खींच के, सिमिलरली यहाँ पे O नेगेटिव खींच जाएगा और सिमिलरली O नेगेटिव यहाँ बन जाएगा। नाउ जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा उसमें ही सबसे फास्ट रिएक्शन होगी। अगर आप गौर से देखें गाइस, ये जो नेगेटिव चार्ज है सबसे ज्यादा रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एंड दिस बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, है ना, ये ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, एंड हैंस आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप गाइज आपको ये जो क्वेश्चन हैं समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।